हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक कहानी, यह भी कक्षा 10वीं के चौथे चैप्टर के उसके कुछ आंसर हैं। तो पहला है, लेखक के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा है। तो इसका आंसर है, लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्यतः दो लोगों का प्रभाव पड़ा है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व तक प्रभावित किया है। ये दोनों लोग हैं। पहला है पिता का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिता का नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों रूपों में प्रभाव पड़ा। वे लेखिका की तुलना उसकी बहन सुशीला से करते थे, जिससे लेखिका के मन में हीन भावना भर गई। इसके अलावा उन्हें लेखिका को राजनीतिक परिस्थिति से अवगत कराया, देश के प्रति जागरूक करते हुए सक्रिय भागीदारी निभाने की योग्य बनाया। अब दूसरा है प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। लेखिका के को उभारने में शीला अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने लेखिका की साहित्य समझ का दायरा बढ़ाया और अच्छी पुस्तकों को चुनकर पढ़ने में मदद की। इसके अलावा उन्होंने लेखिका में वह साहस, आत्मविश्वास भर दिया जिससे उसकी रंगों में बहना खूब लाभ में बदल गया। इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटिया खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटिया खाना कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि उसके पिता का मानना था कि रसोई में काम करने वाली लड़कियां चूल्हे चौके तक सीमित रह जाती हैं। उनकी नैसर्गिक प्रतिभा उसी चूल्हे में जलकर नष्ट हो जाती है, अतः वह पुष्प पल्लवित नहीं हो पाती है। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के आंसर की ओर। वह कौन सी घटना है जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना अपने कानों पर। लेखिका राजनीतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। इस कारण लेखिका के कॉलेज की प्रिंसिपल ने उसके पिता के पास पत्र भेजा जिसमें अनुसार पढ़ाई करने की बात लिखी गई है। यह पढ़कर पिताजी गुस्से में आ गए। कॉलेज की प्रिंसिपल ने जब बताया कि मनु एक इशारे पर लड़कियां बाहर आ जाती हूँ, नारे लगाती हूँ, कहती हैं, तो पिता ने कहा कि यह तो देश की मांग है और हर बेहद से गदगद होकर यही बात लेखिका की माँ को बता रहे थे। तो लेखिका को विश्वास नहीं हो पाया। मतलब इसी बात को उन्होंने बताया तो लेखिका को विश्वास नहीं हो पाया। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। लेखिका की अपने पिता से वैचारिक तक राहत अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका और उसके पिता के विचारों में कुछ समानता के साथ असमानता भी थी। लेखिका के पिता में विशिष्ट बनने और बनाने की चाह थी। वे चाहते थे कि यह सब घर की चादरी बारी में रहकर हो, जो संभव नहीं था। वे जानते थे कि लेखिका सड़कों पर साथ हाथ उठा कर नारे लगाए, जुलूस निकाल कर हड़ताल करे। दूसरी और लेखिका को अपने घर की चादरी बारी तक सीमित आज़ादी पसंद नहीं थी। यही दोनों के मत टकराव का कारण था। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। इस आत्मकथा के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसके मनु जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। स्वाधीनता आंदोलन के समय सन 1942 से 1947 तक देश में देशभक्ति की भावना अपने चरम पर थी। आज़ादी पाने के लिए जगह जगह हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस, प्रभात फेरियां निकाली जा रही थी। इस आंदोलन के प्रभाव से मनु भी अछूती नहीं थी। वह सड़क के चौराहे पर हाथ उठा कर भाषण देती, हड़तालें करवाती तथा अंग्रेजों के विरोध प्रकट करने के लिए दुकानें बंद करवाती। इसी तरह लेखिका के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभा रही थी। और रचना अभिव्यक्ति, अगर आप ये करना चाहें रचना और अभिव्यक्ति तो आप कर सकते हैं।
वैसे ज़रूरी तो नहीं है, पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे भी कर सकते हैं। अगर आप किसी और भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, उसी की वीडियो आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए धन्यवाद।